पावर बीआई डेस्कटॉप के लास्ट सेशन में हमने सीखा था कि पावर बीआई डेस्कटॉप में स्लाइसर को डेट स्लाइसर के रूप में किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे स्लाइसर को नंबर स्लाइसर के रूप में किस तरह से यूज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेटा एजू वर्ल्ड। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक टेबल और एक चार्ट इंसर्ट करूँगा। सबसे पहले चार्ट में मैं सेगमेंट ले लेता हूँ। मैंने टेबल में सेगमेंट ले लिया है और यहाँ पर मैं प्रॉफिट भी ले लेता हूँ। मैं इसके फॉन्ट थोड़े से बड़े कर देता हूँ। इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर व्यू टैब पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर डाउन एरो पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो कस्टमाइज करंट थीम पे क्लिक करते हैं। डायलॉग बॉक्स में टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसकी 10 की जगह 16 में इसकी वैल्यू करके अप्लाई कर देता हूँ और फिल्टर को इसको हटा देता हूँ। आप देख सकते हैं इसके फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ गया है। और अब मैं यहाँ पर एक चार्ट भी ले लेता हूँ। इस चार्ट को थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। इस चार्ट में मैं कुछ फील्ड इंसर्ट कर लेता हूं। तो यहाँ पर मुझे सेल्स लेना है और सेल्स को मैं बाई एक्सेस पे ले लेता हूं और एक्स एक्सेस पे कैटेगरी को ले लेता हूं। तो यहाँ मेरी 3 कैटेगरी हैं और इन सभी कैटेगरी में जो सेल्स है वो यहाँ पर स्टेटस है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक स्लाइसर इंसर्ट कर लेता हूँ और स्लाइसर में मैं सबसे पहले वे फील्ड्स ले लेता हूँ जो न्यूमेरिक वैल्यू में है। क्योंकि मुझे स्लाइसर एज ए नंबर यूज करना है तो मैं सबसे पहले क्वांटिटी ले लेता हूँ। तो क्वांटिटी को मैं इसमें ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ। ये मेरी क्वांटिटी है। आप यहाँ देख सकते हो मेरे डेटा में जो सबसे कम क्वांटिटी जो सेल हुई है वो 1 है और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी सेल यहाँ पर 14 हुई है। ये मेरा डेटा है दोस्तों। ये क्वांटिटी वाला कॉलम है। मैं क्वांटिटी के डाउन एरो पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरी कितनी क्वांटिटी है वो आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगी। तो सबसे कम क्वांटिटी मेरी 1 सेल हुई और सबसे ज़्यादा 14 हुई है। तो फिर से हम रिपोर्ट व्यू पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो वही क्वांटिटी यहाँ पर आ रही है। ये चार्ट हटा के एक टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ और उस टेबल में मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम ले लिया है, सेल्स भी ले लेता हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट जिनमें केवल एक क्वांटिटी ही सेल हुई है वो कितने हैं। तो मैं यहाँ पर एक कर देता हूँ और यहाँ पर एक रहने देता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों ये उन प्रोडक्ट की सेल है जिनमें केवल एक क्वांटिटी ही सेल हुई है और उन क्वांटिटी की सेल का टोटल हमारा यहाँ पर इतना है और प्रॉफिट हमारा इतना है। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों अब हम उन प्रोडक्ट की बात करते हैं जिनकी सेल 5 से 10 के बीच में हुई है। दोस्तों ये हमारे वो प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट की सेल का टोटल है जिनमें 5 से लेकर 10 क्वांटिटी तक हमारी यहाँ पर सेल हुई है। दोस्तों ये उनका प्रॉफिट है। दोस्तों इसी तरह से हम इनको एडजस्ट करके उस सेल्स को निकाल सकते हैं और उसके प्रॉफिट को भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक डाउन एरो है। मैं इसका पहले फिल्टर हटा देता हूँ और डाउन एरो पे जाता हूँ। डाउन एरो पे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है। यहाँ पे एक लिस्ट का ऑप्शन है। मैं जैसे ही लिस्ट पे जाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो सारे का सारा जो हमारी सेल है वो कितनी क्वांटिटी की सेल है वो आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हो। ये मेरी 1 से लेकर 14 तक क्वांटिटी जो सेल हुई है उनका स्टेटस है। यदि ऐसे प्रोडक्ट जिनमें केवल एक ही क्वांटिटी सेल हुई है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब आपको ये थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा। ये वो प्रोडक्ट हैं जो कि केवल एक ही सेल हुई है और ये वो प्रोडक्ट हैं जिनमें 2 क्वांटिटी की सेल हुई है और उनका स्टेटस यहाँ पर इस तरह से हो रहा है। आप यहाँ से सिलेक्ट करके देख सकते हो। मैंने 2 को सिलेक्ट किया है तो ये वो प्रोडक्ट है जिनमें केवल 2 ही सेल हुई है। आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो। दोस्तों इसी तरह से आप इनको क्लिक करके कंट्रोल के साथ क्लिक करके इनका स्टेटस यहाँ से ले सकते हो। दोस्तों यदि हम यहाँ पे क्वांटिटी को हटा के और सेल्स को ले लेते हैं तो अब ये जो स्टेटस आ रहा है वो हमारी क्वांटिटी की जगह सेल है और इसको मैं बिटवीन वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमें ऐसे प्रोडक्ट जिनकी सेल एक स्पेसिफिक अमाउंट के बीच में लेना है वो हम यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं।
लेकिन इस तरह के फ़िल्टर की हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ज़्यादातर हमें क्वांटिटी की, टारगेट की ले सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, यदि हम इसे एज ए लिस्ट के रूप में कन्वर्ट करके और तब देखते हैं कि हमें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जिनकी सेल्स ये 27 या इससे आसपास हो, तो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके भी उनको हम चेक कर सकते हैं। आमतौर पे इस तरह का हमें फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं होती है और इसलिए सेल्स के मामले में इस तरह की ज़रूरत नहीं होती है। यदि हम सेल्स को विटामिन के रूप में यूज करना चाहें तो हम जैसे ही विटामिन में करते हैं तो इनको हटा देते हैं। यदि हम इनको 500 से लेके 15,000 के बीच में यदि हम सेल देखना चाहें तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिन्होंने हमें इतनी सेल दी है, तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें 500 से लेके 15,000 तक की सेल हुई है। दोस्तों, इस तरह से हम स्लाइसर को पावर बीआई डेस्कटॉप में एज ए नंबर स्लाइसर यूज कर सकते हैं और अपनी विजुअल रिपोर्ट में इनको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी फॉर्मेटिंग सेम उसी तरह से होती है जिस तरह से हमने टेक्स्ट स्लाइसर की और डेट स्लाइसर की फॉर्मेटिंग की थी। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।